किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी सारे बन भैया ने अपनी दोनों की राम राम। और विनोद भाई जी अनिल भाई, कुछ हारे थके है लाग रहे हो, जो मैं जुकरा रहा था क्या लाग रहा अनिल भाई खेता में काम जो है तो सर चढ़ कर चल रहा है। देखो यह तो बात बिल्कुल सही है। देखो मेरा गला बैठ गया है बिल्कुल भाई, तू न्यू कर ले, तू न्यू कर ले, तू तूड़ी ठा ले भाई, तू क्यों भाई। बिल्कुल सारा दिन जो है खेत में लाग रहा है तो। और आपने गेहूं तो काट लिए होंगे? गेहूँ काट लिए और गेहूँ मंडी में भी जा लिए, और भाई पीछे आने की बात हो रही है तो भाई विनोद भाई। हाँ, और जो खेत में जो फानने खड़े हैं उनका क्या करोगे आप? भाई वो तो उसका प्रबंधन तो भाई बहुत जरूरी है। देखो विनोद भाई, बिल्कुल कुछ तो हमने प्रबंधन कर लिया, बाकी आप बताओ भाई किस तरह से प्रबंधन करें। अनिल भाई देखो खेता में जो है खासकर आजकल एक तो मजदूरों की भी कमी है, तो किसान भाई ज़्यादातर तो जो है खेती और किसान जो है वो मशीना तय जो है सारी कटाई का काम कर रहे हैं। चाहे वो कंबाइन हार्वेस्टर है तो उनका प्रचलन बड़ी तेजी तक बढ़ा भी है। प्रचलन जो है इनका बड़ा तेजी तक बढ़ा है, जिसकी वजह से जो है भारी मात्रा में जो फसल अवशेष है वह खेत में खड़े रह जाए हैं। बिल्कुल। और किसान भाई जो है अपनी जो है सुलियत के हिसाब से ठाकर जो है जला दे हैं। जो खासकर जो है हमारे जो पर्यावरण है या जो इंसान है, जानवर हैं, इन सब पर जो इसका बुरा असर देखा जाओ। फिर विनोद भाई यह बात तो आ गई, एक बार दुम्मे की कोठड़ी में बैठ के देखो, हाँ मेरा लाग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आँखें में तभी पानी और सांस भी दम घुटन लाग जाए। हाँ बिल्कुल अनिल भाई, क्योंकि ये जो धुआं है ना, जो हम पराली जलावांगे या कुछ भी जलावांगे तो ये सीधा ऊपर जाए। हाँ, और ऊपर जाकर फिर वो क्या है ना, हवन में जिस तरह से हम जो कुछ देंगे उसी के बदले जो है वो हमने मिलेगा वापस। तो हम जैसा देंगे तो उसके बदले हमने भी वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल अनिल भाई, क्योंकि प्रकृति तो हम जो छीन रहे हैं, प्रकृति वापस जो हमने वो जरूर देगी। बिल्कुल, इसलिए आग तो फाने में बिल्कुल ना लाओ। हाँ, और अनिल भाई एक जो चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो है कि हर साल जो है लगभग 650 मीट्रिक टन जो फसल अवशेष जो है पैदा हुआ है। और उसमें जो है ज़्यादातर किसान भाई जो अपने हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं या यूपी के हैं, वो है अपने जो फसलों के फाना जो है जला दे हैं। और एक बात और है विनोद भाई, अब सुन लो जी भाई, जो हम फाने जलावे ना उनसे मिट्टी में जो होने वाली हानियाँ हैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र कराएंगे। क्योंकि इसमें 100% नाइट्रोजन, 25% फास्फोरस और 20% पोटास और 60% सल्फर जल के खत्म हो जाए। बिल्कुल, यानी कि जो और एक बात और जी विनोद भाई, जो धरती के ऊपर जो ऊपरी सतह पे जो हमारे मित्र जीवाणु हैं, कीटाणु हैं या हमारे जो मित्र कीट हैं, वो सब जलकर ना खत्म हो जाए। बिल्कुल भाई, इसलिए उनको भी बचाना है, इसलिए फाने ना जलाएं। बिल्कुल। और जो साथ में जो मट्टी है उसकी कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। और फसल अवशेष जो है उनमें मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं वो भी जो है वो मिट्टी तो वंचित रह जाए। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे कि जिक्र करा कि जो मित्र कीट हैं, जो हमारे केचुए हैं जो कि वो खत्म हो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। कीड़े मकोड़े हैं जो वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कुछ ऐसा संबंध है, जो हमारे मित्र कीड़े भी हैं उसमें शत्रु कीड़े भी हैं। हाँ, जो शत्रु कीड़े हैं उनको तो हम दवाइयों से नष्ट पहले कर दें। बिल्कुल। लेकिन जो मित्र कीड़े हैं उन नामूह नष्ट कर दें। रह गया के फिर मार दो। कुछ भी नहीं। इसके अलावा जो हमारा स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी बुरा असर जब हम फाने जलावे हैं तो पड़ा है। क्योंकि हम कई बार जब धान
या गेहूं की कटाई इस टाइम जब चल रही है, तूफाने रह गए हैं, तो उनने जब जलावा है, जी तो हमारे जो बुजुर्ग हैं या दूसरे बच्चे हैं या जो जवान हैं, उनमें आजकल एक बीमारी देखने में आ रही है, वो भी अस्थमा, हाँ, दमा की। एलर्जी की। जी और भाई यह तो विनोद भाई ऐसी है, नु क्या करना, दमे का अटैक आ गया। हाँ, तो दमे का अटैक ऐसा आवे है, इंसान जो है फिर जिंदा नहीं रहता, वो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल और उससे भाई। पहले जो है दमे का अटैक जो है उसको मृत्यु के आगोश में ले जाए। ऑक्सीजन के बिना तो आदमी जो है 30 सेकंड तक नहीं जिंदा रहता, तो बस वो है कि चलता हो जाए फिर तो। और इसके अलावा आँखें में जलन, जी और भाई चमड़ी के रोग, और हर साल जी नहीं फसल अवशेष जलाने की वजह से कैंसर जैसी जो बीमारी है उसके मरीज भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं विनोद भाई। जी। और अनिल भाई, इसके साथ जो है आपने तो बताया कि भी इंसान पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, साथ साथ जो अपना पर्यावरण है उसके ऊपर भी इसका जो है बुरा असर है, क्योंकि जो किसान भाई जो फाने जड़ाव है उससे एक तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो तापमान है धरती का वो तेजी से बढ़ने लग रहा है, और साथ में जो स्मोक जैसी स्थिति है वो भी पैदा हुआ है, सड़क पर दुर्घटना बढ़े हैं, क्योंकि धुएं तो कई बार जो है खेत में जो है धुआं आग लग रही है, तो सड़क पर जो जा रहे हैं वाहन तो वो कई बार आपस में टकरा जाए। हाँ, धुएं के कारण जो है सड़क के ऊपर जो है ऐसी स्थिति हो जाए, एक दूसरे ने जो गाड़ियां दिखाई नहीं देती, और जिसके कारण आमने सामने टक्कर भी हो जाए। और अनिल भाई, साथ में जो खेत में अगर जब आग लग रही है तो कई बार जो सड़क किनारे खड़े पेड़ पौधे हैं उनमें भी जो है वो आग पहुंच जाए, और वो भी उनका भी नुकसान हो है। बिल्कुल। साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बढ़ने लग रही है, जिससे तापमान बढ़ने लग रहा है, और जो ग्रीन हाउस गैस है उनकी मात्रा भी तेजी से बढ़ने लग रही है। बिल्कुल। लेकिन विनोद भाई, ये तो हमने करी बात जी कि भाई इनसे हानियां क्या हुआ है और भाई पर्यावरण पे क्या असर पड़ा है। अब प्रबंधन की अगर बात करें तो प्रबंधन इसका बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर हम इसको उपयोग में ले आवेंगे हाँ तो हमारा नुकसान नहीं, फायदा है। बिल्कुल भाई। अवशेषों को जो बच रहा है, जैसे हम तूड़े में तो प्रयोग कराएं करें, इसके अलावा जो रह जाए है उनने हम गत्ता बनाना है, हाँ गत्ते की फैक्ट्रियों में भेज सके हैं, गट्ठे बना के। और आजकल तो विनोद भाई ऐसा केमिकल भी आ गया, बतावें कि अगर आप खेत में बा भी दोगे ना इनने, हाँ तो जो खेत की कार्बनिक जो आपूर्ति है ना, हाँ वो पूरी करते हैं, यानी कि जल्दी गल सड़क मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और पुआल का जो भूसा है ना, जैसे ही हम इसको जलावेंगे, जलाने के बजाय अगर हम इसको सड़ा देंगे, हाँ और उससे जो है बहुत बढ़िया फसल जो है हम अपने खेत से ले सकें। और इसके अलावा अनिल भाई, जो अवशेष हैं उन मिट्टी में अगर जो है फसल की कटाई के बाद जो है आर्वेटर है या रोटावेटर है उससे जुताई करके जो है एक पानी लगा दे तो फसल के जो अवशेष है वो मिट्टी में मिल जाएंगे, और फिर बाद में जो है अगली फसल की बिजाई या रोपाई हम आसानी तक कर सकें। बिल्कुल। और साथ में जो धान है, गेहूं के जो अवशेष हैं उनकी जुताई करके पानी लगा दें तो इसका प्रबंधन करना आसान हो जाएगा। और साथ में 20 से 35 किलोग्राम जो है जो यूरिया है उसकी हमने मात्रा नहीं डालनी पड़ेगी, यानी कि कम मात्रा में यूरिया की डालनी पड़ेगी, तो नाइट्रोजन की जो कमी है वो भी पूरी करे है। अरे एक और बढ़िया बात है जी, गेहूं की अब हमने कटाई कर ली, जी खाने खड़े हैं, जीरो टिलेज मशीन के द्वारा या टर्बी हैप्पी सीडर से जो है ना, जी हम उसमें मूंग या ढैंचा की बुआई करते जी, जिससे फसल अवशेष प्रबंधन जो है वो हो जाएगा। बिल्कुल। और उसी को जो हमने जो ढैंचा की बिजाई करी है, मूंग भी ले सके हैं ढैंचा, तो हरी खाद के रूप में भी जो है ना मिट्टी खेत में जो अगर हम मिला देंगे तो उसमें बहुत सा जो हरी खाद के रूप में इसमें इस्तेमाल कर खेत की मिट्टी में अगर हम मिला देंगे तो एक फर्टिलाइजर, एक खाद का काम करे। बिल्कुल भाई। और अनिल भाई, इसके अलावा जो है गन्ने की कटाई के बाद भी जो है रोटरी डिस्क ड्रिल है, उससे भी है गेहूं की बिजाई के जो बड़े पैमाने पर जो प्रचलित गन्ना फसल है उसमें भी जो है इसके प्रभावी शेष प्रबंधन करा जा सकता है जी। और इसमें जो है विनोद भाई जी, मिट्टी की दशा जो है बहुत सुधरेगी। बिल्कुल, क्योंकि वो कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, कार्बनिक पदार्थ जो है वो दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। और ताप फसल में जो है जो कैनोपी, फसल के कैनोपी को ठंडा रखता है, और जिसकी वजह से जो तापमान है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। और अनिल भाई, इसके अलावा जो है सुपर MMM या जो
चॉपर है उससे भी जो फसल अवशेष है उसको जो है बारीकी तो टुकड़ों में काट के और उसने मिट्टी पे जो है खेत में फैला जी। दे और उसके बाद जो है एपीसीडर लगा के गेहूं की जो है सीधी बिजाई भी कर सके हैं। और विनोद भाई जी अवशेष प्रबंधन के जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए नए जो हमारे साइंसदान हैं वो नए नए वो रिसर्च निकाल रहे हैं, बिल्कुल, ताकि जो शोध है, जो कार्य हो रहा है, जो काम हो रहा है भाई फसल प्रबंधन के बारे में और अवशेष प्रबंधन के बारे में, तो उसमें भी सरकार जो है बहुत सारा सहयोग दे रही है। बिल्कुल भाई, तो बिल्कुल, हाँ। इसमें जो है हमने जो हमारे किसान भाई है वो अपनी मिट्टी की सेहत अपनी और पशुओं की सेहत का ध्यान रखेंगे और सामाजिक राष्ट्रीय दायित्व का जो है निर्वाह के लिए फसल अवशेषों का प्रबंधन जो है जरूर कर ले। और बहुत बड़ी एक ये मांग भी है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। गरीब मांग तो जो है वो एक लोकगीत की भी है कि तो भैया ने सुनवा देंगे। बिल्कुल भाई, तो लो सुनते हैं। तेरी होयो उम्र हजारी देवरी तन बूझ लई मारे मन तन की हेरी राम करे तेरे भाई जीवो या ओडन भाई बचपन की होयो उम्र हजारी देवर बूझ लई मारे मन तन की राम करे तेरे भाई जीवो ओडन भाई बचपन की। देखे बचपन में जो वो दुख भोग्या वो दई बदवाई हो जागी तत्ते जड़े बसे सीले जिनके गात समाई हो जागी। हाफड़ में वरे दिल्ली में तेरी या बोर बढ़ाई हो जागी मेरे हंस के सिर पे हाथ धरो न मेरी सफल कमाई हो जागी। वो सब बाता की मोजर है जब मेरे फिरे श्री कृष्ण की हेरी साहूकारा कित वो रोज सुने पर कदे न कदे सुने निर्धन की। नफे आवते जाते या दुनिया कहती आवे से साहूकार ते हेरी मौज करे कंगला भी आनंदी यो चावे से सबका राम एक हो से पर लिखा करम फले यो थावे से न खोई मत ना हेरी जानो जिसकी या चीज रली हुई पावे से जिन्नो भिन्ने तक वो रखा पेट में वा फिर साई वो दर्शन की मनरी जब तयो समाया या लगी वो चट्टी उस दिन की। तह कुआ यो नहीं मिले बंदे ते बंदा 100 बार मिले हेरी मर्दाने ते ये
मर्द भतेरे पर घरा नहीं किते बाहर मिले वो कंगला ने कंगाल मिले साहूकारा ने साहूकार मिले मत चंका सूरा एरी त्यार खड़ा मन या कदरन के तलवार मिले तन घरा बोडिया वा त्यार मिलेगी ठोकी ठोकाई वो जो बन की तेरे मुंह की कहनी हेरी कर राम मिले वा पहरे तीड़े नए सन की। देखे साधु संते फकीरा की तेरे या बूटी दवा जड़ी पावे मैं भी बांध हाथ के हेरी टैम देख लूं कद वस्टन वाजे घड़ी पावे वो धन माया के भंडार भरे टोटे की कटी लड़ी पावे कह लक्ष्मी चंदे ज्ञान की चर्चा वा सबके मना वो छिड़ी पावे तन घूंघट करे खड़ी पावे वा बिजली चमक रही घन की हेरी जाओ लाख पर रहो साख ना घनी जरूरत है जर धन की तेरी होइयो उमरे जारी देवर बूझ लई मरे मन तन की राम करे तेरे भाई। ये थे विनोद भाई, शरीफ अहमद और साथी। तो कैसी रही रागनी? रागनी एकदम आपने बहुत बढ़िया सुनाई, बिल्कुल। तेरी होयो उम्र हजारी। हाँ। तो क्योंकि विनोद भाई जी, ये जो समय चल रहा है ना, ये पवित्र समय चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल है भाई। इसमें रमजान भी है, हाँ, और नवरात्रि जी, तो बहुत ही पवित्र समय चल रहा है। और इसमें जो है हमने और आगे एक बात का और ध्यान रखना। हाँ अनिल भाई, कोविड भी चल रहा है। हाँ, तो उसमें भी थोड़ा सा हमने ध्यान रखें। जो मंदिर है या मस्जिद में जो जा रहे हैं, हाँ, भीड़ भाड़ तो जो है थोड़ा सा बचकर सामाजिक दूरी का जो है पालन करें, मास्क का जो है, मास्क जो है वो बहुत जरूरी है। और क्योंकि कहा भी है कि भाई जो मास्क है वो जरूरी है, और इस समय जी मास्क ही वैक्सीन है। कोरोना को हराना है, खुद जिम्मेदारी निभाए, आओ और फिर से अनुशासित हो जाए। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और ये तो रही बात जो कोविड के बारे में। हाँ, और साथ में जो है मौसम की जानकारी है। तो अनिल भाई जो है आज का अधिकतम तापमान जो रहा वो रहा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 19 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर लगे हाथ, फिर कल का कार्यक्रम भी बता दूं। जी बिल्कुल। कल है मंगलवार, और कल भाइयों का बहुत ही मनपसंद कार्यक्रम है फोन इन। जी। और विषय रहेगा पशुओं में गर्भाधान संबंधी समस्याएं व समाधान। इसमें हमारे जो विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर जसवीर सिंह जी होंगे, जो कि एसडीओ हैं पशुपालन विभाग में कुरुक्षेत्र में। जी। तो कल डॉक्टर साहब से आप स्टूडियो में रहेंगे डॉक्टर साहब, और आप घर बैठे उनसे अपने पशुओं से संबंधित जो गर्भाधान की संबंधित जो समस्याएं हैं, वो फोन करके जो है समस्या ले सकते हैं। और विनोद भाई जी, आज का जो हमारा दूसरा विषय है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले। अनिल भाई, जो आज का अपना विषय है वो है दुधारू पशुओं में जेर ना रुकने की समस्या और उसके समाधान। भाई कई बार विनोद भाई पशुपालक भाई जो है वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब पशु ब्याह है जी,
और पशु जो है जेर नहीं गिर रहा। हाँ हाँ तो क्योंकि जो प्लेजेंटा है जिसने कि उसके अंदर ही जो है बच्चा रह है, और जब बच्चा बाहर आवे तो वो अंदर रह जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल भाई। कई भाई जो है उसने हाथ तक पकड़ के खींचने की कोशिश करे हैं, और कई भाई जो है उसको पता नहीं दुनिया भर के हाँ तरीके टोटके अपनाओ हैं कि लगा हाँ, लो, कुछ भी, तरीके हाँ। लगा लो, लेकिन भाई साहब ने विनोद भाई ऐसा बिल्कुल ना करें। भाई ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार जब प्रसव जो क्रियाएं हुए ना उसमें से 10 से 15% जो ब्याने के बाद, पशु के ब्याने के बाद जो है जेर जो है वो गर्भाशय में जो है फंसी रह जाए। हाँ हाँ और जिसके कई लक्षण हैं, और वो उसका है कि भाई उनमें तो एक लक्षण यो भी उसका है। हाँ बिल्कुल। और जिस तरह जो उत्पन्न होने वाले जो सभी लक्षण हैं उनमें तो जो है सर्वाधिक और मुख्य रूप तो जो है मादा जनन अंग जो है उनका संक्रमित हो जाना है। उनमें कोई ना कोई हाँ, ऐसी बिल्कुल। बीमारी हो जाए, या जिसके कारण जो है वो टाइम के ऊपर जो पशु जो है वो जेर नहीं गिरता। हाँ। और काफी लंबे समय के बाद जो है पशु जेर गिरे हैं। और कई बार देखा जाए अनिल भाई की उसमें है मवाद भी पड़ जाए है प्रजनन अंगा में, और जो है फिर वो संभालना मुश्किल हो जाए। और जिसका जो है बुरा असर बाद में देखने मिला है। और गर्भाशय में जेर के जो है हाँ सड़न और उसमें जो मवाद जब कई बार बन जाए तो यह जो प्रक्रिया कई बार असामान्य भी हो जाए। बिल्कुल। और जब क्या है कि 12 घंटे से ज़्यादा जी समय तक अगर जेर बार ना आवे तो इसमें अपने जो नज़दीक का पशु चिकित्सक है उसकी सलाह जरूर। बिल्कुल बिल्कुल अनिल भाई। क्योंकि अगर डॉक्टर साहब की सलाह नहीं ली और खुद ही अपना जो है वो उसमें खींचातानी में लगे रहे तो कई बार जो है वो बांझपन या जो है वो जो स्टेरिलिटी की समस्या वह भी देखना हो है। और पशु से भी हाथ धो के बैठ सको। बिल्कुल भाई। तो इस बात से थोड़ा ध्यान रखें कि अपना पशु को जो है बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, जब भी पशु ब्याह रहा है तो उसके चारों तरफ अपना ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने दे, ज़्यादा खड़े आदमी जो खड़े ना, जैसे पशु जो है ना वो सामान्य जो स्थिति में रहा पशु भी। तो इसलिए इस बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। और कई बार जो है पशु जो है, और अनिल भाई जिस तरह कई बार मादा के जो जनांग है उसके पास जो है मल द्वार भी उसी के पास है, तो कई बार मल जो द्वार जो है उसमें तो कई बार जीवाणु जो है वो गर्भाशय जो थन है उस तक भी जो है जेर के माध्यम तक पहुंच जाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है पशु रोग के कई लक्षण जो है साथ में दूसरे और रोग जो है उसके शरीर में पैदा हो जाए हैं। और आप कारण का भी जिक्र कर रहे थे कि क्या कारण तो यह है विनोद भाई कि इसका जुड़वा बच्चों का पैदा होना जी, और दूसरा कारण ये है कि समय से पहले बच्चे का पैदा होना। जी अनिल भाई। कई बार पशु जो हैं वो कई पशु जब ब्यात आया पशु है या ज्ञापन पशु है, जब हम दूसरे पशुओं में बांधते हैं तो वो सींग सांग आपस में मारते हैं, उड़ जाते हैं, जिसके कारण जो है कई बार पशु का गर्भपात हो जाए जी, और गर्भाशय से जो है ना वो बाहर आ जाए। और कई बार बच्चा जब बाहर निकलवाने के लिए जो हार्मोन्स का प्रयोग कराए, यानी कि टीके लगा दे हैं, और जिसके कारण जो है कई गड़बड़ियों का सामना हमने करना पड़ जाए है। और ख़ास तौर पर वो इंजेक्शन, वो सुआ जिसने ऑक्सीटॉक्सिन कहते हैं, यानी कि एक तरह से एक जहर है एक तरह से। बिल्कुल। और नील भाई इसके अलावा जो है गर्भ काल में जो है जो अपने पशु हैं उनमें किसी प्रकार की अगर संक्रामक बीमारी पाई जाओ, जिस तरह की ब्रुसेलोसिस है या विब्रियोसिस है, तो इस तरह की जो बीमारी है तो उसका भी जो है इलाज समय तो जरूर करवाओ। और खनिज मिश्रण का जिक्र अगर हम करें तो विनोद भाई, देखो खनिज मिश्रण तो हमने मतलब डॉक्टर की सलाह से या अपने खुद के उससे जो है 50 ग्राम नमक और जो है खनिज मिश्रण जो है अपने पशु को रोजाना दें, तो इन जो ये परेशानियां हैं उनसे हम बच सके हैं। इसके अलावा जो गर्भाशय में सूजन है, किसी तरह का कोई मरोड़ है, इठन आ जाए तो उसमें भी कई बार जेर जो है अटक जाए। बिल्कुल। और इसमें जो है अगर हम उपचार का जिक्र कर रहे थे आप, तो अगर उपचार की बात करें तो अनिल भाई जो है एक तो शारीरिक कमजोरी और जो गर्भाशय है उसमें भी जो कमजोरी के कारण जो है ये समस्या हुआ है, तो उसमें जो है कैल्शियम का प्रयोग करें। बिल्कुल। और साथ में जो गर्भाशय है उसमें ज़्यादातर अगर सामान्य जो संकुचन है उसके बाद जो है गर्भाशय में खातर जो टॉनिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कि जो वो ये कमजोरी है तो
कोई ना कोई शक्तिवर्धक दवाई जरूर दें। लेकिन ऐसा ना हो कि वो जो शक्तिवर्धक जो दवाई हम दे रहे हैं वो अपने हिसाब से दे रहे हैं। कई बार हम पड़ोस में बुला ले डॉक्टर की सलाह जरूर, हाँ डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। और साथ में जो अगर शरीर का जो तापमान है उसमें अगर बढ़ोतरी हो रही है या जो बुखार की दशा में जो है एंटी पायरेटिक का प्रयोग करें। हाँ, यानी कि जो भी डॉक्टर दवाई दे रहा है और अपने हिसाब से अगर आप दवाई दे रहे हैं तो इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। और जो भी कई बार भाई जो है वो जब पशु प्यारा है तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा वो दे दे हैं। कई बार गुड़ का राड़ा जो है वो दे दे हैं, दलिया दे दे हैं, गर्मी खातर गरम दे दे हैं। लेकिन भाई वो गरम ना दें, उसको ठंडा करके दें, क्योंकि गरम से कई बार जो है काफ़ी नुकसान हो जाए। और जो छोटी छोटी बात अनिल भाई उनका भी जो है अपने भाई ध्यान रखें तो जो है जगह जो है साफ़ सुथरी हो जाए गर्भाशय की जो है। और साथ में जो है गर्भावस्था के दौरान जो है संतुलित आहार जो आप बात कर रहे थे कि विटामिन है और जो मिनरल है वो जरूर दें। और गर्भकाल के दौरान जो है किसी तरह की अगर कोई संक्रामक बीमारी की आशंका दिखे तो अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक से जरूर परामर्श करें। साथ में जो है पशु के खून में है या दूध की जो है दूध में अगर किसी तरह कोई समस्या दिखाई दे तो भी जो है अपने डॉक्टर साहब तक जरूर मिले। बिल्कुल। तो विनोद भाई ये तो रही जानकारी कि भाई पशुओं में जेर न गिरने की समस्या। और ये जो है घड़ी जो है कह रही है कि आज का जो समय है ना बिल्कुल भाई वो समाप्त होने जा रहा। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अनिल भाई और इसके साथ जो अपने भैया तय भी जो है लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।